हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडवर्म। फ्रेंड्स, जेक्वेरी जो सीरीज़ चल रहा था उस सीरीज़ का आज सेकंड क्लास है। हमारी जो सीरीज़ है उसका नाम है डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ जेक्वेरी। ओके, तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सिलेक्टर्स के बारे में। सिलेक्टर्स क्या है और कैसे काम करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चले जाते हैं हमारे जो कोड एडिटर है उस पर। और देखिए, जो लास्ट जो वीडियो था, इंट्रोडक्शन जो वीडियो था, उसके अंदर हमने बस यही सब कुछ किए थे। थोड़ी बहुत कोडिंग्स वगैरह लिखे थे। एक बटन पे हम लोग क्लिक कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि ये जो पैराग्राफ है वो धीरे से डिस्प्ले नान हो रहा था, ठीक है, हाइड हो रहा था। तो वो सब हम लोग सीखे थे पहले वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था, एक एग्जाम्पल के लिए था, तो ऐसा कुछ खास नहीं। तो आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप ये सिलेक्टर्स वगैरह क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, ठीक है, एक्शंस क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में। तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ जो वेबसाइट है W3 स्कूल, उसके अंदर। तो देखिए, jQuery सिलेक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ jQuery लाइब्रेरी। ओके, तो ये तो इम्पोर्टेंट होगा ही, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है jQuery का। तो देखिए, कभी भी कोई काम करने के लिए jQuery में हमें क्या करना पड़ता है। ये जो जो टैग है ना, या मैं इसे लिखा हुआ हूँ H1 में, ये पैराग्राफ है, ये बटन है, ये एंकर है, ठीक है। अगर कोई काम करना है, चाहे आपको ये जो H1 है इसका टेक्स्ट चेंज करना है, या jQuery के माध्यम से आपको इसका कलर चेंज करना है, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज चेंज करना है, इस बटन में क्लिक करके कुछ चेंजेस लाना है पेज के अंदर, स्क्रॉल के जरिए आपको कुछ करना है, ठीक है। अगर आप लिंक में क्लिक करते हैं तो दूसरा कोई पेज ओपन हो जाता है, एनिमेशन होता है। तो ये सब वगैरह करने के लिए आपको चाहिए कि पहले तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए का मतलब, इसको आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे CSS में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको इसे स्टाइल करना हो तो हम क्या करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक बॉक्स लिया, ठीक है। बॉक्स एक डिव लिया, उसके अंदर H1P बटन और एंकर है, ठीक है। तो अगर अगर आपको बॉक्स को स्टाइल करना है तो कैसे करेंगे आप। आपको ऐसे लिखना होगा, डॉट बॉक्स, और उसके अंदर आप CSS लिखेंगे ऐसे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड करके, सैल्मन सैल्मन बॉय। ओके, तो ऐसे करके। तो हम लोग ये सब पता है CSS कैसे लिखते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ है। अगर आपको चाहिए कि कोई ID वगैरह है, इसका एक ID है, तो आप कैसे इसको कैसे लिखते हैं CSS में इसका नाम भी बॉक्स है, सपोज इसका नाम मेन बॉक्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे हैश देकर मेन बॉक्स। ये सब चीज़ पता है, हम सब को ये सब चीज़ पता है। तो यही काम हम लोग अगर jQuery से करना चाहते हैं तो क्या होगा। jQuery में अगर हमें ये करना है कि इस बटन पे जब क्लिक होगा तो H1 का फॉन्ट साइज ज़्यादा हो जाएगा, या इस बटन के क्लिक करने के बाद ये H1 गायब हो जाएगा। ये सब चीज़ करने के लिए हमें पहले इसको पकड़ना होगा, इससे सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, jQuery selectors allow you to select and manipulate HTML elements। हाँ, यही चीज़ है। अगर कोई भी चेंजेस करना हो, कोई भी इफेक्ट्स लाना हो, कोई भी आपको कोई एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना हो, आपको पहले ये सिलेक्ट करना होगा उस एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या लिखना होगा। देखिए, अगर आपको कोई एलिमेंट सिलेक्ट करना है, जैसे कि कोई पैराग्राफ हो, तो पैराग्राफ आप डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट डॉलर सिंबल देके आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई बटन सिलेक्ट करना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे बटन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप अगर इस बॉक्स को
फाइंड करना चाहते हैं, इस बॉक्स में कोई काम करना चाहते हैं, तो बॉक्स को लेना होगा, पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसीलिए आपको डॉलर सिंबल देके इसके अंदर जाके आपको ऐसे लिखना होगा, डॉट बॉक्स। ओके, क्यों डॉट बॉक्स, क्यों? क्योंकि ये एक क्लास है, ठीक है। अगर आपको आईडी लेना है तो क्या करना होगा, आपको सिंपल CSS की तरह ही आपको हैश देके उसके बाद ये नाम को लिख देना है, ऐसे ही। अगर आपको H1 में कुछ काम करना है तो H1 को लेना है, आपको सिलेक्ट करना है, तो बस सिर्फ H1 लिखना है। और एक चीज़ है, ये जो आगे पीछे जो इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रहा है, ये सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखना है कि हम अगर डबल से स्टार्ट करते हैं तो डबल से ही ख़त्म होगा, सिंगल से नहीं, ठीक है। देखिए एरर आ जाएगा, तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। दूसरा कोई आपके पास उपाय ही नहीं है, और पहले ये डॉलर सिंबल देना होगा, ठीक है। तो ये पहला रूल है। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था डॉलर के अलावा और क्या लिख सकते हैं, तो उस बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें अब देखना है कि और हम कैसे कैसे कोई एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो ये याद रखना है कि CSS में जो सिलेक्टर्स है, CSS में जो सिलेक्टर्स है, ये सब सिलेक्टर्स है, ठीक है। यही सब सिलेक्टर्स से हम लोग CSS लिखते हैं, ठीक है, CSS में चेंजेस लाते हैं। तो ये सब तो है ही, इसी के साथ हम दूसरा jQuery ने कुछ सिलेक्टर, स्पेशल सिलेक्टर्स दिए हुए हैं, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस जो डॉक्स है, इस डॉक्स में ये जो 3 पैराग्राफ्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको पहले से बोल रहा हूँ, इसे आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो इसका कोई विकल्प नहीं है, पढ़ने के अलावा आपको पढ़ना ही होगा। तो ये ध्यान से पढ़िए, हर एक चीज़ देखिए, आप टाइप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ओके। तो आगे चलते हैं, देखिए आईडी सिलेक्टर। तो कुछ देर पहले ही मैंने दिखाया, आईडी सिलेक्ट करने के लिए हैश देना होता है, तो ऐसे ही क्लास सिलेक्ट करने के लिए डॉट देना पड़ता है। और यहीं पर और एक टेबल है जहाँ पूरी चीज़ डिस्कस किए हुए हैं, मोर एग्जांपल्स ऑफ jQuery सिलेक्टर्स। अगर आपको ऑल एलिमेंट्स, ऑल टैग्स सिलेक्ट करना है, पूरे पेज का जो भी टैग्स है सबको सिलेक्ट करना है, तो आपको स्टार्ट देना पड़ता है। जैसे हम लोग CSS में लिखते हैं ना, एकदम पहले लाइन में सिलेक्ट स्टार्ट देके उसके बाद हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं CSS में, ऐसे लिखते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो क्यों लिखते हैं ये इसीलिए लिखते हैं कि पूरा जो एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है, सब सिलेक्ट हो जाए ऐसे। तो सिर्फ ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, आफ्टर, स्टार, बिफोर, ओके, ऐसे लिखते हैं। तो इसी के बारे में ही बोल रहा है ये, ओके। दिस एक स्पेशल चीज़ है, हम लोग दिस देखेंगे, कोई बटन पे क्लिक करने के बाद एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे दिस का काम क्या है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। दिस एक स्पेशल की है, ओके। ये जावास्क्रिप्ट में दिस मोस्ट काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। ये जो दिस है, तो इंटरव्यू वगैरह में दिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो देखेंगे हम लोग स्पेशल क्लास में, ओके। इसके बाद आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई पैराग्राफ है उसका कोई क्लास है इंट्रो करके, आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर जाके ट्राई करिए और यहाँ पर जाके देखिए, ठीक है, एक एक करके एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। और एक चीज़, खास चीज़ है, वो क्या है, आप यूज़ दिस jQuery सिलेक्टर टेस्टर, ये एक वेबसाइट से, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट में आ जाएगा। तो इस वेबसाइट से आप टेस्ट कर सकते हैं, कैसे, देखिए मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए पूरा चीज़ सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ जाके एक एक चीज़ आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करके आप देख सकते हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो कौन सी चीज़ सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आप यहीं जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है।
कहाँ जाना है आपको? सिलेक्टर्स टैब के अंदर jQuery सिलेक्टर टेस्टर, इस वेबसाइट्स में जाना है, ठीक है। और इस वेबसाइट को आपको बुकमार्क भी कर लेना है फ्यूचर यूज़ के लिए। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ क्लिक करने से ही काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस भी करना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है? हम लोग फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। जो भी फंक्शंस होगा, तो फंक्शंस तो अभी तक सीखे नहीं, तो आपको ये बात मालूम है कि फंक्शंस पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वो तो हम लोग सीखे नहीं। तो जब देखेंगे फंक्शंस वगैरह जावास्क्रिप्ट के क्लास में और थोड़ी बहुत jQuery में भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो तब पता चलेगा कि फंक्शंस क्या है और उसका यूज केस कैसे होता है। ओके, तो अब ये जो चीज़ है ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी के लिए थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर का मतलब कई वीडियोस के बाद 5-10 वीडियोस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जरूर देखेंगे इसके बारे में, ये क्या ऐसी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज है हर एक क्लास के बाद वो एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे कि यूज द करेक्ट सिलेक्टर टू हाइड ऑल पी एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेज के अंदर जो भी पैराग्राफ्स एलिमेंट्स है, पैराग्राफ टैग्स है, उसको हाइड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें यहाँ पर आंसर लिखना होगा कि पी। जैसे कि हमें पता है, क्यों पता है? हमने अभी इस क्लास को पूरा किया, तो इसीलिए हमें पता है। अगर सबमिट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो सबमिट करते हैं, देखिए करेक्ट आंसर आया। तो यही करके आपको एक एक चैप्टर को देखना है, ओके। तो अगर एक एक एक्सरसाइज आप ख़त्म करेंगे, एक आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और एक चीज़, कई को लगता है, किसी किसी को लगता है कि मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है। हाँ, लेंदी तो होगा ही। अगर आपको कुछ चीज़ समझना है और मुझे समझाना है तो वक्त तो लगेगा ही। देखिए, एक सिंपल सा चीज़ है, अगर आपका कोई चीज़ सीखने में इंटरेस्ट है और वो आपको पता है कि आपका पूरी ज़िंदगी में वो चीज़ काम आएगा, तो क्यों नहीं? तो हो सकता है 12 मिनट्स का और 5 मिनट्स का एक वीडियो देखा आपने, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते एक 30 मिनट्स और 45 मिनट्स के वीडियो में, ठीक है। एक 45 मिनट्स और 35 मिनट्स का और 30 मिनट्स का वीडियो में जो कुछ डिस्कस होगा, जो कुछ इन डेप्थ डिस्कस होगा, वो एक रील्स के अंदर नहीं सो हो सकता, है ना। तो आप तो रील देखने नहीं बैठे हैं। अगर आप सोचिए, एक एक रील्स कितने वक्त के लिए होता है? 15 मिनट्स, सॉरी 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट। अगर आप रील देखने बैठते हैं तो कभी ये सोचा कि कितने रील्स देख चुके हैं आप एक ही बार में? 30, 40, 50, 60, ओके। तो कितना वक्त गया वहाँ पर? रील्स आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, हमारे जो कंसंट्रेशन, जो पावर है, ठीक है, उसका मिसयूज करने के, उसके ख़त्म करने के लिए ये सब साजिश है, ठीक है। तो हमें उसमें नहीं फंसना है। हमें क्या, हमें कुछ सीखना है जो चीज़ हमें फ्यूचर में काम आएगी, उसके साथ हम पूरी ज़िंदगी काम करेंगे, ठीक है। और वो सीखने के बाद हम जब अप्लाई करेंगे कोई वेबसाइट्स में, और उसके लिए हमें जो प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। प्रमोशन का मतलब है कोई नई चीज़ सीखे आप, ठीक है। वो अप्लाई किया वेबसाइट में, कोई इफेक्ट्स हो, कोई भी फंक्शन हो, तो उसके अंदर से जो आपको खुशी मिलेगा वो सक्सेसफुली अचीव करने के बाद, वही आपका प्रमोशन है। आप खुद के नज़र में थोड़ा प्रमोट कर लेंगे, है ना। तो यही चीज़ है। तो थोड़ी बहुत वीडियो लंबी हो जाती है कभी कभी, तो मेरा मैक्सिमम वीडियो ऐसे ही होता है, तो ठीक है। देखिए, अगर आपको सीखना है तो आपका ये मर्जी है कि आप 5 मिनट्स के वीडियो देखेंगे या 50 मिनट्स के वीडियो देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ ऊपर ऊपर सीखना है तो छोड़ दीजिए, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स का वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ इन डेप्थ सीखना है तो आपको तो वक्त देना ही पड़ेगा, है ना। तो
यही बोल के आज की वीडियो जो है वो मैं ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा कुछ कोडिंग वगैरह नहीं है, ये सब पढ़िए। और ये सिलेक्टर तो अगले वीडियो में से ही हमें बार बार करना होगा, तो तब जाके हमें और भी इन डेप्थ इसके बारे में पता चलेगा। आज का वीडियो यही तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।